वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका है दिल से स्वागत है एएनएस पाठशाला में। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर से आज हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, जो कि लगभग 100 क्वेश्चंस हैं। हम लोग पार्ट वाइज उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर includes the peripheral parts of a computer such as the case, central processing unit, random access memory, monitor, mouse, keyboard, computer data storage, graphics cards, sound cards, speakers and motherboard. ठीक है, by contrast software is the set of इंट्रोडक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रन बाय हार्डवेयर। कहने का मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रदर्शित होता है और यह हार्डवेयर के अंदर ही रहता है। ठीक है, किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेटा की तुलना में यदा कदा बदल सकता है। यानी जो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, और उसके सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर यदि चेंज है, ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, उसमें क्या होती है, उसकी में चेंजेस पॉसिबल है, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, प्रोसेसर चिप, माउस, सीपीयू, स्पीकर, रोम, स्कैनर, ठीक है, प्रिंटर, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, माइक्रोफोन, पीसी कैमरा। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हार्डवेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम टच और सी यानी देख और छू दोनों सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, एनी पेरिफेरल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच, यानी कोई भी पेरिफेरल कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, जिन्हें हम देख और छू दोनों सकते हैं। ठीक है, सी और टच दोनों कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर होता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सिस्टम यूनिट दैट कंटेन्स द मोस्ट विटल पार्ट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मदरबोर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मदरबोर्ड कंसिडर्स ऑफ, ठीक है, हर, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, यानी एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। चलिए, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी ब्रेन ऑफ का कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज primarily responsible for converting input data into meaningful output information। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीपीयू। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ विच मेजर कंपोनेंट्स, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो सीपीयू है, उसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उसमें होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एंड रजिस्टर्स, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिक ऑपरेशंस सच एज एंड और एंड नॉट। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा एएलयू, यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइस
generate control signals to the other components of the computer such as read and write signals and performs the एग्जीक्यूशन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कंट्रोल इनपुट आउटपुट, यानी कौन सा कंपोनेंट है जो सीपीयू के इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ठीक है, कमांड देता है, ठीक है, किस चीज़ का, उसे एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट जो है वो कमांड देता है या प्रोसेस करवाता है, जो हमारे इनपुट होता है उसे भी देखता है, आउटपुट होता है उसे भी देखता है। ठीक है, और उसको दोनों इनपुट को लेके क्या करता है, पहले उसको एग्जीक्यूट करवाता है, फिर उसके बाद आउटपुट में हमको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे बताना है फर्स्ट मेमोरी क्या कौन सी है कंप्यूटर में जो क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को होल्ड करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, इसमें से हार्डवेयर कौन सा है। मैंने क्या बताया था, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम लोग टच और सी यानी देख और छू दोनों सकते हैं। तो प्रोसेसर चिप को भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो जाएगा, माउस भी हो जाएगा। जावा जो है ये क्या है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसे हम लोग देख और चुक नहीं कर सकते हैं, इसे केवल वर्क होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रेडोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप प्रोसेसर्स। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी ए एंड बी बोथ। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पोररी स्टोरेज यूज टू होल्ड डेटा दैट इज यूज फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड स्ट्रॉन्गिंग इट्स रिजल्ट्स। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी एक्यूमुलेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ permanent storage location within the CPU used to hold a binary value temporarily for manipulation and or for simple calculation। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी रजिस्टर। कहने का मतलब क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा एक परमानेंट स्टोरेज लोकेशन है विद इन, जहाँ पे सीपीयू यूज टू होल्ड अ बाइनरी वैल्यू। ठीक है, यानी जहाँ पे सीपीयू यूज करता है जो भी हमारे बाइनरी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशंस हैं, ठीक है, उसे सिंपली कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। Data moves in and out of the CPU through enabled wires called bus। ठीक है, आगे देख। द मोस्ट कॉमन buses inside the माइक्रो कंप्यूटर्स आर। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन सभी में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। विच बस इज यूज टू कैरी डेटा टू एंड फ्रॉम द मेमोरी। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल बस। ठीक है, आगे देखते हैं। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम। आगे देखते हैं। विच रजिस्टर होल्ड द एक्चुअल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड करंटली बाय द कंप्यूटर। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा
वो होगा बी यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। फिर विच रजिस्टर शोज द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कैरी, ओवरफ्लो, नेगेटिव। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी स्टेटस रजिस्टर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स अ डेटा वैल्यू दैट इज बीइंग स्टोर्ड टू आर retrieved फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी होगा, ठीक है। क्या होगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। आगे देखते हैं, अ ड्राइव दैट अलाउज एंटरिंग डेटा एंड इंट्रोडक्शन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को वो किसके माध्यम से अंदर जाता है? इनपुट के माध्यम से, ठीक है। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किस पे वर्क करता है? आई पी एंड ओ, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर गेट्स द इनपुट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। जो कंप्यूटर है वो इनपुट उसे मिलता है कैसे? माउस एंड कीबोर्ड से, जॉयस्टिक एंड प्रिंटर। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा, हम लोग कैसे देते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट हमने बताया, इनपुट का डेफिनेशन हमने बताया हुआ है अपने पिछले क्लासेस में, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बता देता हूँ एक बार फिर से, इनपुट उसे कहते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इंट्रोडक्शन यानी उन्हें कमांड दिया जाता है, ठीक है, सिंपली, ठीक है। तो हम लोग माउस और कीबोर्ड से क्या करते हैं? क्लिकिंग का काम करते हैं, माउस से प्रेस करते हैं बटन्स को, ठीक है। जॉयस्टिक जो है गेम्स के में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, उससे हम लोग कमांड देते हैं, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड जो भी। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर में हम लोग जब प्रिंट करने को कोई भी कमांड देते हैं तो हम क्या निकलता है प्रिंटर के माध्यम से? हमें वो प्रिंट आउट होकर निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया क्या? इनपुट का भी हमने डेफिनेशन बताया कि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख लेंगे, कीबोर्ड, यह क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक है। बारकोड रीडर, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस। फिर उसके बाद ये भी नहीं है। फिर डी वाला जो है हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, विच डिवाइस इज मोस्टली यूज टू एंटर डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा डिवाइस जो है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? मोस्टली एंटर करते हैं डेटा को, किसमें? कंप्यूटर में, ठीक है। तो टच स्क्रीन नहीं, माउस, लाइट पेन। तो हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।